हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर गणित तो पढ़ेंगे, पर आज रीजनिंग लेंगे। अपन क्या लेंगे? रीजनिंग। और रीजनिंग में टॉपिक लेंगे रैंकिंग, जो कि कब से डिमांड हो रही थी आपकी, सर रीजनिंग पढ़ाओ, तो आप रीजनिंग ले ही लेते हैं। गणित में बहुत सारे अच्छे खासे टॉपिक हो गए अपने, और भी लेंगे अपन। साधारण ब्याज के बाद अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। अपन साधारण ब्याज अपना खत्म हो चुका है, और यहाँ पर साधारण ब्याज के 2 सवाल थे जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाए थे, दिए थे आपको, तो आज मैं वो करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था 12% की दर से 3 वर्ष में 1092 रुपए को चुकाने के लिए 1092 रुपए को चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त की राशि, ठीक है। तो यहाँ पर रेट है कितनी? 12% की दर से 3 वर्ष का। तो पहले वर्ष हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 112, फिर हो जाएगा 124, और यहाँ पर राशि कुल कितनी है? तो 1092 रुपए, और इन सबको जोड़ दिया कितना हो गया यहाँ पर? 336। अपने को निकालना है 100%। कितना निकालना है? 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1092 बटे 336 इंटू में 100। 4 से उड़ा रहा हूं मैं, 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 4 से 3 बार, 4 से गया कितनी? 8, और 4 32, और 4 चौक 16, फिर 4 से 25, और 4 से 21, 21 से फिर उड़ जाएगा यहाँ पर। 21 से कितना? 1 बार, 6 बचा, और 21 दिया 63, और 25 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 325। तो पहली राशि कितनी होगी? प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष में 325 के हिसाब से अपने को चुकाना पड़ेगा। और अगला ही क्वेश्चन था यहाँ पर 4% की दर से 4 वर्ष में 848 रुपए को चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त की राशि। तो पहले वर्ष हो गया 100, दूसरे वर्ष हो गया 104, तीसरे वर्ष हो गया 108, 108, और यहाँ पर ये सब हो गया आपके 304, 4 दूनी 8, कितने? 4 वर्ष है क्या? तो 112 हो जाएगा तीसरा। फिर कितना हो जाएगा? 112, ठीक। तो ये हो गए टोटल 484, 4 8 424 हो रहे, 848। 100% ज्ञात करना है। हो गया। किस्त वाले भले कितने भी टफ हो, पर कितने सिंपल हो गए, बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए। 4% दर से 4 वर्ष में 848 रुपए ऋण निपटान है, तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है अपनों से। तो पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 40, और ये सब कहां से आता है देखो, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। कल तो बताया था मैंने, पहले वर्ष अमाउंट हमेशा किस पे डिपेंड है? तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे। अब अमाउंट प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, और इंटरेस्ट रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। तो रेट कितने परसेंट दी है अपने को? तो यहाँ 4% की दर से दी है, ये 4। और शुरू वर्ष अगर मैं किसी को ब्याज से दे रहा हूं पैसा, तो वो मेरे को ब्याज नहीं देगा इस वर्ष, वो अगले वर्ष ब्याज देगा। ये 100%। तो यहाँ पर शुरू वर्ष तो धन कभी नहीं बढ़ता है, दूसरे वर्ष बढ़ता है। अब देखो, ये तो हो गया पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का जैसे यहाँ पर 100 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 104, फिर हो जाएगा 108, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 100 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये तीसरे वर्ष, और चौथे वर्ष कितना हो जाएगा? तो 100 प्लस 4 इंटू 3, 4 दिया 12। इन सबको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो अमाउंट कितना हो गया? ये 424, और राशि कितनी दी थी आपको? 848। अपने को ज्ञात करना है 100%, ये राशि निकल जाएगी। तो यहाँ पर 848 बटे 424 इंटू में 100, 424 से कितनी बार गया? 2 बार। तो राशि कितनी हो जाएगी? प्रत्येक किस्त की राशि 200 रुपए चुकानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। बढ़ते अब रीजनिंग में, देखो आगे ले रहे अपन। ये तो गणित के कल के सवाल थे। अब रैंकिंग में सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक फंडे क्लियर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बेसिक फंडे रैंकिंग में ज्ञात कर समय। टाइप तो एक ही रहता है ऐसे, मेन एक तरीके का सवाल समझ आ गया आपको, सब सवाल समझ आ जाएंगे। ये इसमें रैंकिंग तो बहुत है, यूं समझो, नहीं समझ में आया तब तक सवाल टफ रहता है। तो इस प्रकार से रीजनिंग भी जब तक समझ में नहीं आए
और रीजनिंग की और गणित में दोनों की तुलना में आपको देखो करके बताता हूँ, एक पेपर से लेकर के बताता हूँ कि यहाँ पर रीजनिंग क्या चीज होती है और गणित क्या चीज होती है। तो ये दोनों खरे नंबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों खरे नंबर होते हैं। अगर रीजनिंग कर रहे हो आप, गणित कर रहे हो, दोनों की एमपी पुलिस से तुलना करके बताता हूँ। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मान लो 100 नंबर का पेपर है, कोई सा भी ले लो आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एमपी पुलिस ले लेते हैं। अब पुलिस में 20 नंबर की गणित आती है आपके, और 20 नंबर की मैथ्स आती है, और रीजनिंग आती है कितनी? 45 की। मान लो इस प्रकार से कोई से भी एग्जाम देने का मैथ्स रीजनिंग की, तो ये मैथ्स से क्या आपके कितने 20 क्वेश्चन है। अब मैथ्स से के 20 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 14 हल किए, सही है, एकदम करेक्ट हल किए। टफ रहते हैं लेवल वाले, तो लेवल वालों से मैं आपको बोल दूं कि लेवल वाले सवाल में आप ज्यादा उलझा मत करो एग्जाम हॉल में, विशेष करके अपने को वो वैसा आपकी खोपड़ी चेक करता है, कोई लेवल लेवल होता नहीं है, ये केवल अपनी भ्रांति है। लेवल लेवल होता नहीं है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देता है, अपन सोचते हैं और बहुत लेवल, बाकी लेवल कुछ भी नहीं होता है। ये केवल अपनी सोच रहती है, अपने को समझ में नहीं आया तो टफ हो गया, टफ हो गया तो उसका लेवल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 14 अपनों से बन गए, बाकी नहीं बने 6, ज्यादा उलझो मत। मैं एक बात और बोल दूं, इन 14 में से बाकी 6 में अगर तुक्के लगाओगे आप, तो मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी तुक्का लगा रहा, आपके तुक्का लगाने के तुक्का लगा रहे हो तो उसके सही होने के चांस 80% रहते हैं, मगर उसमें अगर आप उलझ गए तो उसके गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे, उसके गलत होने के चांस 80% बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 6 में तुक्के लगाए तो आपके 5 से हो जाएंगे। कितने से हो जाएंगे? 5। और यहाँ रीजनिंग 45 में से आपके 35 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 35। आपको लगेगा सही है। बाकी अगर 10 तुक्के भी लगाओगे आप, 10 तुक्के लगाओगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें से मुश्किल से आपके 4 सही होंगे, और आप जो 35 सही बोल रहे थे इसमें से भी 6 माइनस हो जाएंगे। ये रीजनिंग रहती, क्या रहती है? रीजनिंग रहती। और यहाँ पर पारा आपके 20 में से 19 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 35 और यहाँ पर 6 गए फिर गलत हो गए आपके, तो 29 से 4 ये 33 पे अटक जाओगे आप। ये कंडीशन है। और आप क्या बोलोगे पता है कि 35 और 35 5 40 नंबर तो मेरे करेक्ट है, मगर 40 में से कितने नंबर आएंगे? 33। ये रिजल्ट की बात बोल रहा हूँ, ये इस प्रकार से रिजल्ट आएगा आपके, ठीक है। ये हमारा अनुभव बोल रहा है, ऐसा ऐसा हुआ है, समझ जाना आगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन रहती है, गणित और रीजनिंग दोनों की तुलना की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज अपन रैंकिंग पढ़ेंगे, तो आप ये मत समझना मेरे को सब आता है। एग्जाम हॉल में जैसे ही जाते हैं अपन, वहां पर आप सोल्व करते हो, रीजनिंग में आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होगा, और उसके गलत होने के चांस भी यही रहेंगे, आप उसे थोड़ा सा उलझे कि गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। और सवाल तब तक टफ रहता है जब तक आपके समझ में नहीं आए, समझ में आने के बाद सवाल सिंपल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ, चलो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर फॉर्मूला बताता हूँ। 40 लड़कों की कक्षा में संध्या ऊपर से या दाएं से, दाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। तो संध्या का स्थान बाएं सिरे से कौन सा होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों को कि कक्षा में संध्या का स्थान दाएं सिरे से। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये कोई से भी क्रम है, यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से स्टूडेंट बैठे हैं। तो ये तो होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये होता है आपके राइट हैंड साइड। ये दायां होता है और ये बायां होता है। 3 3 6 3 3 9 1 10 स्टूडेंट ले लो, बहुत है, ठीक है। इनके क्रम भी लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 क्रम भी लिख दिए मैंने, सिंपल सा समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो यहाँ पर ये तो हो गया दाएं से और ये हो गया बाएं से। अब यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, इसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। कहाँ होता है? उत्तर दिशा में। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण।
हमेशा ये चलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब आपने मोबाइल कैसे पकड़ा हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति वो बोलता है लेफ्ट से पांचवे के राइट दूसरा कौन बैठा है, तो यहाँ पर इसका ये जो इधर बैठा है इसका ये तो हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। तो उसके दाएं पूछे तो सातवां हो जाएगा और बाएं पूछे तो तीसरा हो जाएगा। ये अपन वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ेंगे, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक सवाल दूंगा मैं इस टाइप का भी। तो हाल फिलहाल में बात हो रही है 40 लड़कों की कक्षा में संध्या का स्थान 12वें है, तो दाएं से उसका स्थान, तो अपन क्या करते हैं विशेषकर 40 में से 12 घटाए और डायरेक्ट लिख देते हैं अपन 40 में से 12 गए और यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 28। ये पहला ऑप्शन रहता है और अपन डायरेक्ट लगा देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं 10 लड़कों के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ, कितने 10 लड़कों के ऊपर। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा फार्मूला है, आप करोगे ठीक। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है यहाँ पर कुल छात्र माइनस दाएं सिरे से मैं राइट लिख रहा हूं n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू लेफ्ट से उसका स्थान। वो राइट से दिया हो तो लेफ्ट से पूछ लेगा, लेफ्ट से दिया हो तो राइट से पूछ लेगा, ठीक। ये लेफ्ट और राइट उसने कहां से दिया था अपने को, दाएं सिरे से। चलो मैंने राइट ही लिया यहाँ पर दाएं सिरे से। यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं तो 40। अब राइट से उसका स्थान कितना है तो 12वां, और यहाँ पर 12वां और एक जोड़ लेंगे तो उसका लेफ्ट से स्थान आ जाएगा। 40 में से 12 गए तो कितना बचे, ये 28 और ये 29वां स्थान। कहां से, लेफ्ट से। तो उसका बाएं सिरे से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा तो उसका स्थान 29वां हो जाएगा। अब यहीं पर इसको और भी अच्छे से देखो, यहाँ पर तो मैं 10 लड़के ले रहा हूं। कितने लड़के ले रहा हूं, 10 लड़के। अब 10 लड़के में मान लो ये 10 उंगलियां मेरी, कितनी 10 उंगलियां दिख रही है आपको, ये दिख रही। अब मैं ऊपर से अगर ये 5वीं उंगली लूं तो नीचे से आप ये मत सोचो कि ये 5वीं उंगली ही होगी। ऊपर से अगर ये 5वीं है तो नीचे से कौन सी होगी, 5 और ये 6ठी हो जाएगी। एक क्रम बढ़ जाता है वहां पर। तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब यहां से देखो मैंने 5वां लिया, वो 1 ले रहा था। अब यहाँ पर 1 क्या हो जाता है अपना 10 हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये नीचे से उसका स्थान क्या हो जाता है, हमेशा एक बढ़ जाता है। इसमें लेकर रखें 10 माइनस 5 प्लस 1, 10 में से 5 5 और 1 उसका स्थान 6ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, 6ठा हो जाता है। इस प्रकार से बढ़ जाता है। चलो इस पे आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, हो जाएगा सवाल। अब मैं इससे आगे भेज रहा हूं यहाँ पर, ये सब आप रीजनिंग करो तो परफेक्ट है, अरियन थे लुसेंट कोई सिर्फ ले आओ, ठीक है। कोई सी रीजनिंग से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। मैं परफेक्ट में से करवा रहा हूँ आपको रीजनिंग यहाँ पर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आया, अमन एक पंक्ति में 18 लड़कों की कक्षा में, कितने 18 लड़कों की कक्षा में अमन दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। तो बताओ अमन का स्थान बाएं सिरे से कौन सा होगा। तो वापिस वही करेंगे अपन, 18 माइनस 3 प्लस 1। 18 में से 3 गए तो कितने 15 और 1 उसका स्थान कौन सा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 18 19 17 ने ये 16। अब यहां से नीचे से उसका स्थान 18 लड़कों की कक्षा में अमन दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर 1 2 3 16, ठीक है। तो नीचे से उसका स्थान, ऊपर से उसका स्थान, क्या पूछा उसने, ऊपर से उसका स्थान कौन सा है तो 18 17 16 1 2, कुल 18 लड़के हैं। ये गिनती चल रही है यहाँ से 1 2 3 4 16 17 18। अब नीचे से कौन सा स्थान है, 1 2 3, ये तीसरे पे बैठा है, वो तीसरे पे बैठा निचे से, किससे, दाएं सिरे से। ये दाएं सिरे से 1 2 3 तीसरे पे बैठा है। तो बाएं सिरे से कौन सा क्रम हुआ उसका, 16वां।
आ गया, और अपने यहाँ पर 18 से 3 15 ने 16, इस तरीके से भी हो जाएगा। देखो अगला फिर दे रहा हूं मैं, 80 लड़कों की कक्षा में दाएं सिरे से 43वें स्थान पर है, तो बताओ किसी लड़के, यहाँ पर लड़का ले लो भले कोई सा भी, तो लड़का स्थान बाएं सिरे से कौन सा होगा। तो वापिस वही 80 माइनस 43 कर देंगे अपन, 80 माइनस 43 प्लस 1। अब 80 में से यहाँ पर 43 गया आपके, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया 37 40, 37 प्लस 1 मतलब उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 38वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 38वां हो जाएगा, 40 40 3 43, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे से बाएं से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 38वां हो जाएगा। भले वो क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, राम का स्थान, राम नीचे से 8वें क्रम पर है, तो कुल 22 लड़कों की कक्षा में ऊपर से स्थान, ऊपर से कौन सा स्थान है उसका, तो यहाँ नीचे से दे दिया, भले ऊपर से दे दिया, दाएं से, बाएं से, लेफ्ट से, राइट से, जो भी दे दे वो, तो अपन डायरेक्ट करेंगे कुल कितने हैं, तो 22 माइनस 8 प्लस 1। अब 22 में से यहाँ पर 8 गए आपके, कितने बचे 14 और 1 15 हो जाएगा। 22 में से 8 गए, कितने 14, 14 8 22, और 14 में एक और जोड़ देंगे तो उसका स्थान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगली टाइप का बता रहा हूँ, अगली टाइप में देखना आप, हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, राम किसी पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल छात्र, ठीक है। अब यहां पर बता रहा है वो राम इधर से भी, लेफ्ट से भी 11वां है और राइट से भी 11वां है, तो पंक्ति में कुल छात्र, तो मैंने यहां पर बताया था आपको फार्मूला अभी, n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू लेफ्ट बताया था। अब बताने जा रहा हूं कुल छात्र निकालने हो तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के एक घटा, तो ये दोनों फार्मूले कोई अलग नहीं है, फार्मूला यहीं से बना। देखो +1 उधर गया तो -1 हो गया, और ये माइनस आर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। बस ये एक ही फार्मूला है अपने, और इसी से सब सवाल करेंगे अपन। बस यहाँ कुल है, n इक्वल टू होता है कुल, क्या होता है यहाँ पर, ये तो हो गए कुल छात्र, ये लेफ्ट से मतलब बाएं से, और ये राइट पर हो जाएगा दाएं सिरे से, और ये बाएं सिरे से, ठीक। तो ये लेफ्ट मतलब बाएं सिरे से, राइट मतलब दाएं सिरे से। अब ये +1 उधर गया तो माइनस का, और राइट भी माइनस का, उधर गया तो प्लस का। तो यहाँ पर ये इधर से भी कुल निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेफ्ट से भी जोड़ लो, इधर लेफ्ट से भी 11वां और राइट से भी 11वां, और एक माइनस कर दो, ये भी हो जाएगा आपका। राम किसी पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल छात्र ज्ञात करो। तो यहाँ पर 11 और 11 कितने हो गए 22, और 22 में से माइनस कर देंगे तो 21। ये कुल छात्र आ गए हैं, क्या आ गए इस बार, जस्ट जो पिछले वाला सवाल था उसका जस्ट रिवर्सिबल आया है सवाल। और इसको समझना, देखो इसका फंडा क्लियर करना कि ये 11वां कैसे हुआ। अब 11वें पे तो ये है, राइट से 11वें पे है, मतलब इससे आगे कितने हैं 10, ये इधर भी 11वां है, मतलब इधर आगे है कितने 10 इधर है, 10 इधर है, और 11वें पे तो वो स्वयं बैठा हुआ है ना, यहाँ तो एक ही छात्र है, दो छात्र नहीं है, वो स्वयं बैठा है 11वें क्रम पर, इधर से और इधर से, तो ये डबल काउंटिंग हुई, इसलिए एक माइनस करते हैं अपन यहाँ। ये तो फार्मूले की बात है, और इसमें करो तो 10 10 20 और ये 21 हो जाएगा। ये भी एक और देख लो, विनय किसी पंक्ति में दोनों छोर से
28वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल छात्र। अब वापस पूछा है अपनों से दोनों छोर से 28वें स्थान पर, इधर से भी 28 और इधर से भी 28, तो यहाँ पर 28 में 56 और एक माइनस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 55। ये कुल छात्र हो गए, क्या हो गए कुल छात्र हो गए। अब इसमें आगे बढ़ेंगे अपन इसी टाइप से लेकर, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये अगर सवाल समझ में आ गया आपके, ये इधर से भी 28 और उधर से 28, ये वाला जो सवाल समझ में आ गया तो आगे जो अपन पढ़ेंगे वो भी सवाल इसी से समझना पड़ेगा आपको। फिर आप बोलोगे अरे सर लेवल बढ़ रहा है, लेवल नहीं बढ़ रहा है, आपने पिछले में ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर अगला सवाल फिर लेकर के आ रहा हूं मैं। तो अगला सवाल में बोल रहा है वो यहाँ पर सुमित का स्थान अपनी कक्षा में, सुमित का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 31वां है। सुमित का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 31वां है तथा नीचे से 18वां है, नीचे से। और रैंकिंग में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, नीचे से उसका स्थान 18वां है तो पंक्ति में कुल छात्र, क्या पूछ रहा है तो कक्षा में कुल ठीक है। तो देखो ये भी ऐसा कैसे सवाल है, बस इसमें उसमें था एक इधर से 11 उधर से 11 सेम था। अब यहाँ पर आंकड़े चेंज है, बाकी सवाल वही है। अब यहाँ पर नीचे से उसका स्थान कौन सा है तो 31वां और इधर से उसका स्थान कितना है तो 18, ठीक। और ये स्वयं बैठा है 31 से आगे है 30 और 18 से आगे है कितने 17। 30 और 17 दोनों को जोड़ देंगे अपन तो कितने 47 और 48 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको तो ये तो थे अपन डायरेक्ट कर लिए थे, अब इनको अपन इस फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पर कुल निकाल रहे हैं, इधर से भी 31 और इधर से 18, ठीक। इधर से कितने 31 और इधर से 18 और एक माइनस कर देंगे अपन। तो यहाँ पर 30 में 40 नहीं कितने हो गए 48 नहीं 49, 49 माइनस 1 मतलब कुल कितने हो गए आपके 48। कुल छात्र कितने हो गए तो 48 छात्र आ जाएंगे। इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं 48। 30 और 17 47 और एक और ये जो बीच बैठा है ये 48 हो जाएंगे। वापिस अगला फिर दे रहा हूं मैं, गीता का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 19वां है तथा नीचे से 27वां है तो कक्षा में कुल छात्र। अब वापिस यहाँ पर इधर से तो 19 है और इधर से 27 है, दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे यहाँ। तो 27 और 19 दोनों को जोड़ दिया अपनों ने यहाँ पर 19 18 27 37 और एक गया तो 36 हो जाएगा, सॉरी 47, ठीक। 9 और 7 16 होंगे, सॉरी यार, ठीक। यहाँ पर 9 और 7 कितने हो गए 20 ने 25 ने 46, 20 ने 20 40, 9 और 7 कितने 16, 2 ने 3 ने 4 46 के यहाँ पर हो जाएंगे कितने 45 होंगे। कितने होंगे यहाँ पर 9 5 45, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, समझाने के चक्कर में रह गए थे। तो यहाँ पर 9 7 6 और यहाँ पर 2 ने 3 ने 4, टोटल 46 46 से माइनस कर दिए कितने बचे अपने पास 45। ये कुल छात्र आ गए, क्या आ गए हैं कुल छात्र। और अब इसमें ही मैं अगली टाइप का फिर ले रहा हूं, यहाँ पर आज के लिए लास्ट टाइप का ले रहा हूं। अच्छे समझना अगले क्वेश्चन को। उसमें भी सॉल्यूशन इसी टाइप से आएगा। राम बाएं से 8वें क्रम पर है तथा श्याम दाएं से 10वें नंबर पर है, 10वें क्रम पर है। यदि दोनों
आपस में स्थान बदल ले तो राम दाएं सिरे से 22वें नंबर पर आ जाता है तो पंक्ति में कुल छात्र, क्या बोलेगा वो, पंक्ति में कुल छात्र। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहां पर इसको समझना, ये बाएं से कौन है, राम है। कहां पर है, तो 8वें पे है। और यहाँ पर दाएं से राम के बाद में इधर कौन आया, ये राम है और ये श्याम है। श्याम कितने पे है, तो 10वें पे है। दोनों आपस में अपने स्थान बदल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों अगर आपस में अपने स्थान बदल ले तो राम थोड़ा सा चेंज है, तो श्याम दाएं सिरे से राम दाएं से नहीं, राम बाएं से आएगा। यहाँ क्या आएगा, बाएं सिरे से। क्यों, क्योंकि वो तो दाएं सिरे से है, बाएं तो इधर से है। वैसे ये भी हो जाएगा, पर राम दाएं से ऑलरेडी 10वें स्थान पर ही है ना, तो यहाँ बाएं तो दाएं तो हो ही सकते हैं, यहाँ बाएं आएगा। क्या आएगा, तो राम इधर से, ये राम यहाँ पर आया है। कहाँ आ गया, राम यहाँ आ गया है और श्याम यहाँ पर आ गया है। तो राम बाएं सिरे से कौन से नंबर पर है, 22वें नंबर पर है। राम और श्याम दोनों आपस में इतने स्थान बदल ले तो यहाँ पर राम बाएं सिरे से 22वें नंबर पर आ जाता है। देखो राम पहले कहां पे था, 8वें पे। अब राम यहां से यहां तक कितने पे आ गया है, वो 22वें पे आ गया है। तो अब यहां पर इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना, ये वही वापस लग गया है, 22 + 10 - 1। पंक्ति में कुल छात्र आ गए हैं। 22 और 10 कितने हो जाएंगे, 32, और 32 में से एक माइनस कर लेंगे तो 31 छात्र आ जाएंगे। यहाँ पर राम इधर से 8वें पे था और श्याम इधर से 10वें स्थान पर था। श्याम इधर आ गया और राम उधर चला गया। अब राम उधर गया तो राम बाएं सिरे से कौन से नंबर पर चला गया, पहले 8वें पे था और अब 22वें पे चला गया। उधर से तो ये 10वें स्थान पर है ही सही, दोनों अपने स्थान बदले थे। तो 10 और 22 दोनों को जोड़ के एक घटा लेंगे, जो अभी तक करते आए थे अपन। तो ये पंक्ति में कुल छात्र आ जाएंगे। और उसने यही पूछा था अपनों से। और देखना, एक और दे रहा हूं मैं ऐसा कैसे क्वेश्चन। अगला दे रहा हूं, सोनिया बाएं से 10वें स्थान पर है। कहां पर है, ये सोनिया बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, तथा पिंकी ये 10वें क्रम पर है। कौन, सोनिया। पिंकी दाएं से 8वें स्थान पर है। ये पिंकी हो गई आपके कितने, 8वें स्थान पर। दोनों आपस में अपने स्थान बदल ले, दोनों आपस में अपने स्थान बदल ले तो पिंकी दाएं से 25वें स्थान पर आ जाती है। 25वें स्थान पर आ जाती है तो कतार में कुल छात्र, कतार में कुल लड़कियां। ठीक है, ये बोल रहा है अपनों से। अब यहां पर सोनिया बाएं से, कहां से, बाएं से 10वें पे, पिंकी दाएं से 8वें पे, दोनों आपस में अपने स्थान बदल दे। पिंकी यहां पर आएगी। अब पिंकी यहां पर आ रही है तो इसका स्थान दाएं सिरे से, ये दायां है, दाएं से कौन सा हो जाता है, 25वां हो जाता है। अब 25वां हो जाता है मतलब कुल छात्र, तो वही 25 और 10 में से वापिस एक माइनस कर देंगे अपन। 25 10 35 और 35 में से गए तो कुल कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन इसमें रीजनिंग में, रैंकिंग में। ठीक है, आज के लिए बहुत है। और ये बेसिक टाइप के सब हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो और कुछ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के होंगे क्वेश्चन, तो मैं कल लेकर के आ जाऊंगा और कल इनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दूंगा कभी। ठीक है फ्रेंड्स।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हमें और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें आपके लिए। ऑल द बेस्ट। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो हमसे कमेंट करके।